अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जनरल नासिर मुनीर की जो मुलाकात हुई उसका पहला नतीजा सामने आ गया है, और उसके बाद अब एक और मुलाकात हुई है एक अहम तरीन जनरल की वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। उसके अंदर क्या मैसेज कन्वे किया गया है, क्योंकि जो आर्मी चीफ है वो तो पाकिस्तान की टॉप की मिलिट्री कमांड के अंदर आते हैं और फर्स्ट इन कमांड है आर्मी चीफ सिपह सलार है, जबकि जो सेकंड इन कमांड है अहम तरीन जनरल, उन्होंने भी शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मुलाकात की है। इस मुलाकात के अंदर क्या डिस्कस हुआ है, क्या उसके अंदर एजेंडा था। इसके अलावा जो नवाज शरीफ के दोनों बेटे हैं हसन नवाज और हुसैन नवाज, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, वारंट गिरफ्तारी के हवाले से, उनकी पाकिस्तान आमद के हवाले से बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन और ख़बर मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत साजी तमाम सूबों के अंदर भी और कौमी असम्बली के अंदर भी मुकम्मल हो चुकी है। कौमी असम्बली के अंदर भी जो वज़ीर आज़म है वो अब बन चुका है, काबीना भी बनना बाकी है, लेकिन बाकी तमाम सूबों के अंदर जिसमें पंजाब, KP, सिंध, बलूचिस्तान, तमाम सूबों के अंदर जो है वो हुकूमत साजी का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने हैं तो उसके ठीक 24 से 48 घंटे बाद पहली मुलाकात होती है आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, और उसके बाद जो है वो सेकंड मुलाकात होती है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की। साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो कि सेकंड इन कमांड है, हालांकि वो भी 4 स्टार जनरल हैं और आर्मी चीफ भी 4 स्टार जनरल हैं, लेकिन जो टॉप की कमांड है वो आर्मी चीफ के पास होती है। अब उन्होंने भी मुलाकात की है आर्मी चीफ के बाद, और इसमें जो एजेंडा है वो तकरीबन वही वाला एजेंडा है जो कि पहली मुलाकात के अंदर था। वही एजेंडा जो है वो कंटिन्यू किया गया है, इस मुलाकात के अंदर भी डिस्कस किया गया है। और शहबाज शरीफ के साथ ये जो मुलाकात हुई है इसके अंदर भी वही मैसेज कन्वे किया गया जो पहली मुलाकात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की फ़ौज की जानब से या आर्मी चीफ की जानब से शहबाज शरीफ को मैसेज कन्वे किया गया। उसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, जिसके अंदर आपको पता है कि सियासी सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, आसमान पर है, और पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक यानी कि मुआशी अदम इस्तेहकाम है वो उसके साथ ही आ रहा है। तो जितनी देर तक आपने पहले सियासी इस्तेहकाम ख़त्म नहीं करना, सियासी इस्तेहकाम को मेक श्योर नहीं करना, उतनी देर तक पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। पहले आपने सियासी इस्तेहकाम लाना है, उसके बाद फिर मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। तो पहली मुलाकात के अंदर और दूसरी मुलाकात के अंदर ये मैसेज कन्वे किया गया कि आपने पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेकर आना है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि अगर आपने मफाहमत की तरफ बढ़ना है, अगर आपने मामलात की बेहतरी की तरफ बढ़ना है, अगर आपने हालात व वाक़यात को बेहतर करना है और सियासी इस्तेहकाम लाना है, तो फिर जो इमरान खान और PTI है उसकी जो लीडरशिप और उनकी जितने हकूक़ हैं, उनके जो मैंडेट के पर टाका मारा गया है, वो चोरी किया गया है, उसकी वापसी के हवाले से, उनके हकूक़ की बहाली के हवाले से भी आखिरकार आपको कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप जो अपोजिशन है उसको दीवार से लगाएं, उसको आप दबाएं, उनका मैंडेट भी चोरी करें, उनका वोट भी आप चोरी करें, उनके ऊपर टाका मारें, उनकी मखसूस नशिस्तें भी ना दें, और फिर जो उनको अपने लीडर से मुलाकात की भी इजाज़त ना मिले। क्योंकि कल जो PTI की लीडरशिप है वो गई मुलाकात करने के लिए इमरान खान के साथ अडियाला जेल के अंदर बाकायदा हुक्मनामे के तहत, जो कि अदालत की जानब से हुक्म था। और कौन गया? अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, फिर उसके बाद असद कैसर, फैसल जावेद खान। अगर उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर मफाहमत को, सियासी इस्तेहकाम को किस तरह से मेक श्योर कर सकते हैं? तो ये इंतहाई अहम सवाल है। आपने सबसे पहले इन मामलात को एड्रेस करना है, उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, उसके बाद ही मामलात आगे बढ़ सकते हैं। इसके अंदर मैसेज तो दिया गया है कि आपने पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाने के लिए तमाम कोशिशें करनी हैं, आपने पूरा जोर लगाना है, लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर पाते तो फिर आपकी हुकूमत जो है वो 4 से 6 महीने ही ज़्यादा चल पाएगी, इससे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत के लिए चलना। ये पहला मैसेज इस हुकूमत को कन्वे कर दिया गया है। अब आ जाए आगे जो है वो दोनों जो इस वक्त
नवाज शरीफ के दोनों बेटे हैं, बच्चे हैं, जिसमें एक तो हसन नवाज है और दूसरे हुसैन नवाज है, वो पाकिस्तान आने के लिए इस वक्त बड़े बेचैन हैं। और उनके जो है वो दायमी वारंट गिरफ्तारी यानी कि मुस्तकिल परमानेंट वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं। वो आज से नहीं निकले हुए, आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पहले के निकले हुए हैं, जब ये अपने वालिद साहब के साथ ही, नवाज शरीफ के साथ ही लंदन भाग गए थे। बल्कि उससे पहले ही निकल गए थे ये तो, नवाज शरीफ तो बाद में गया, 2017 के अंदर ही निकल गए थे पाकिस्तान से, क्योंकि उन दिनों में पनामा की तहकीकात हो रही थी, पनामा की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। तो ये पाकिस्तान के अंदर फेस तो कर रहे थे तमाम अपने केसेस और मुकदमात को, लेकिन जब इनको अंदाज़ा हुआ, जब इनको पता चला कि ये मुकदमात और ये तमाम केसेस इनके अंदर तो हम फंसते जा रहे हैं, तो यहाँ से दौड़े, तो ये दौड़ लगा के निकल गए। फिर उसके बाद इनके वारंट निकले, फिर इनको मुस्तकिल जो है वो इख्तियारी करार दिया गया। अब जो है ये, क्योंकि अब शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, साथदार को, सबको NRO मिल चुका है, तो ये अब वापस आना चाह रहे हैं पाकिस्तान। और इसके लिए हो सकता है कि 12 से 17 मार्च के दरमियान तक ये पाकिस्तान वापस आ जाए। अब अदालत के अंदर जो है इन्होंने दायमी वारंट, जो इनके निकले हुए वारंट गिरफ्तारी, उसको कैंसिल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको सस्पेंड करने के लिए बाकायदा अदालत के अंदर, नैब कोर्ट के अंदर इन्होंने पिटिशन दायर की। तो वहाँ इनके जो वारंट गिरफ्तारी है वो तो मुअत्तल कर दिए हैं। जो नैब कोर्ट के जज हैं नासिर जावेद राना, उन्होंने इनकी जो वारंट गिरफ्तारी है वो मुअत्तल कर दिए हैं। और अदालत ने कहा कि 12 मार्च को इनको हर सूरत में पेश किया जाए। अब 12 मार्च बिल्कुल करीब है, अगले हफ्ते होनी है, तो 12 मार्च को इनको पेश करें। 12 मार्च को इसका मतलब है कि उनके चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान में आ सकते हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से शहबाज शरीफ को NRO मिला है, जिस तरीके से हमजा शहबाज को मिला है, साथदार को मिला है, नवाज शरीफ को मिला है, बिल्कुल मरियम नवाज को मिला है, बिल्कुल उसी तरीके से ये हसन और हुसैन नवाज को भी एक NRO के तहत क्लियर कर दिया जाएगा। अब इनके ऊपर जो केसेस हैं वो 3 हैं। एक तो एवनफील्ड का है रेफरेंस, और अल अजीज़िया का है, और दूसरा फ्लैगशिप का है। और इस हवाले से उनकी एक ऑडियो भी कल परसों से 2 दिन से सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें जो हुसैन नवाज है वो बात कर रहे हैं किसी से, और वो जो ऑडियो है वो लीक हुई है, और उसके अंदर वो हुसैन नवाज ये बता रहे हैं कि जो नवाज शरीफ है उनका किसी भी किस्म की ना तो एवनफील्ड के साथ ताल्लुक़ है, ना उनका अल अजीज़िया मिल के साथ ताल्लुक़ है, ना उनका फ्लैगशिप के साथ ताल्लुक़ है। और हुसैन नवाज ने कहा कि ये, और इनके पास भी कोई सबूत नहीं, एविडेंस कोई नहीं। तो अगर एविडेंस कोई नहीं तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर ही रहते, मुकदमात का सामना करते हो और क्लियर हो जाते हैं। तो हुसैन नवाज कह रहा है कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ उस एक जुमले की बुनियाद पर या एक इंटरव्यू की बुनियाद पर जो हुसैन नवाज ने आज से कुछ अर्सा पहले, उन्हीं दिनों में जब वो पाकिस्तान के अंदर थे 2016-17 के अंदर, हुसैन नवाज ने जावेद चौधरी को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के अंदर हुसैन नवाज ने इस बात को माना, उसने एक्सेप्ट किया, इतराफ़ किया कि ये बिल्कुल जो लंदन के फ्लैट्स हैं वो हमारे हैं, हमारी मलकियत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे हैं, मैं उसका बेनिफिशियल ओनर हूँ। एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की जो ट्रस्ट को मैनेज करने वाली मरियम नवाज है, और हम इस तरह से एक लंदन के फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज हमारे पास मौजूद है, उनको हम ओन करते हैं। तो हुसैन नवाज ने कहा कि शायद वो उस इंटरव्यू के बुनियाद के ऊपर कहते हैं कि ये हमारे हैं। तो ये तो आपने खुद क्लेम किया हुआ है, ये तो आपके फ्लैट्स हैं, आप वहाँ पर रहते भी हैं, आप वहाँ पर कारोबार भी करते हैं, सारे मामला एवन के चलाते हैं। और एवन के ये जो 190 मिलियन पाउंड वाली कहानी है, अगर उसको अंदर जाना है, आपने उसकी तय में जाना है, तो पीछे से आपको हसन हुसैन का नाम मिल जाएगा, क्योंकि ये उन्हीं का एक प्रॉपर्टी थी पार्क लेन के अंदर, जिसको ख़रीदा फरोख्त हुई। फिर उसके बाद वो मलिक रियाज के पास आ गई, या मलिक रियाज के बेटे अली रियाज के पास आ गई। उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने अपना वहाँ पर सेल करके तो पाकिस्तान अपनी जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया। तो चीज़ें तो वहाँ पर मौजूद हैं, आप फिर मुकदमात का सामना करते हैं। लेकिन इस वक्त आना ये इस बात को साबित करता है, इस बात को ज़ाहिर करता है कि एक कोई ना कोई डील जो है वो इनके दरमियान हो गई है, और अब हो सकता है कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए, इनको ना पकड़ा जाए, इनको अरेस्ट ना किया जाए। बिल्कुल उनके वालिद की तरह, जिस तरह से नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर आए तो एयरपोर्ट के ऊपर ही सारा कुछ हो रहा था, वहीं पर उनके अंगूठे हो रहे हैं, थंब इम्प्रेशन हो रहा है, जलसे की तैयारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक नहीं पहुँच सके। ये बात ज़रूर है, पूरी डील चल रही थी, एंड पे आके जो है वो शहबाज शरीफ ने काटा मारा, शहबाज शरीफ भी चोने निकल आया। तो अब ये दोनों बेटे जो हैं हसन और हुसैन, ये भी पाकिस्तान आ रहे हैं अगले हफ्ते, हो सकता है 12 मार्च तक आ जाए, अदालत के अंदर पेश हो
اور ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ کلین چٹ مل جائے.